जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करना चाहेंगे जो ट्राई ने नियम निकाला था कि 1 महीने का टाइम दिया था। आपको मालूम है कि 23 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक 1 महीने का समय दिया था और उस 1 महीने में इन कंपनियों ने क्या मुजरा किया है वो भी आपको बताते हैं। मतलब कि एकदम से हद ही हो गई। आप जानते हो कि किस तरीके से लोगों की जेब पर डकैती डाली जा रही है। ट्राई ने ट्राई भी इसमें वाहवाही लूट रही है कि 20 रुपए में 365 दिन। ये क्या मसला है कि 20 रुपए में सच में आपको 365 दिन वैधता मिलने वाली है? क्या है 20 रुपए का राज? इसको हम जानते हैं, बहुत बेसिक से समझेंगे। यहाँ पे एक बार ये समझना कि जो 20 रुपए वाला मामला है, यहाँ पे 20 रुपए में, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। कई जगह आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 20 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आपका सिम एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा, वो भी कितने दिन तक? एक्टिव का मतलब आप उस पर कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 90 दिन तक। आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आप का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो पहले ये नियम था कि 3 महीने तक अगर आप अपना नंबर यूज नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे कंपनियां अगर चाहें तो वो नंबर डीएक्टिवेट करके किसी अन्य यूजर को प्रदान कर सकती हैं। तो यहाँ पे ट्राई ने ये आदेश निकाला कि अगर आपके अकाउंट में 20 रुपया है, 90 दिन तक आपने रिचार्ज नहीं किया है, तो वो 20 रुपया काट करके 20 रुपये जब कट करके 90 दिन आपको जो है 90 दिन तक आपका सिम डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो भैया ये नियम तो पहले ही था कि 90 दिन अगर आप यूज नहीं करोगे तब डीएक्टिवेट होगा। यहाँ पे 20 रुपया देके आप 90 दिन सिम जिंदा रख सकते हो और उसके बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा कि फिर से आप उसमें 20 रुपये डाल दो, तो फिर आगे वो 90 दिन तक सिर्फ नंबर बचा रहेगा। वॉइस कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं कर सकते हो उससे आप। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है? और मैं आपसे बताऊं कि बहुत ज़्यादा ये किया जा रहा है कि ट्राई ने आदेश लगाया, फटकार लगाई, कुछ भी नहीं हुआ है। आप बात करना कि यहाँ पे देखो, एयरटेल का जो प्लान है 499 रुपये का एक प्लान लेके आए हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि कोई गरीब आदमी 499 रुपये उसके पास नहीं है, तो 20-50 रुपये का ऐसा प्लान लाने के लिए बोला गया था। 499 रुपये में 84 दिन वैधता वाला, और इन्होंने यूजर्स को 900 एसएमएस के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिलेगी। अभी बताओ भैया कि हम 900 मैसेज क्या करेंगे? पैसा इसका भी कम कर देते आप। आपको चाहिए था कि 20 रुपये में 90 दिन की वैलिडिटी, कम से कम 20 रुपये डालो तो 90 दिन की वैलिडिटी मिलती। और उस 20 रुपये में जो 14 रुपये का टैक टाइम मिलता है, उसमें भले 1 रुपये 1 मिनट का कटता, मैं उससे कॉल भी कर लेता, उससे मैसेज 1 रुपये का एक मैसेज भी कर लेता। लेकिन यहाँ पे ट्राई का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। आप समझिएगा कि किस तरीके से लोगों की जेब पे डाका पड़ रहा है। यहाँ पे आप दूसरा प्लान इनका देखो कि 1962 रुपये के प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ 3600 एसएमएस की सुविधा, वैधता 365 दिन। भैया 1969 रुपये नहीं है हमारे पास। हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि 23 तारीख आए, 23 जनवरी आए, और 23 जनवरी को हम क्या करें कि अपने मोबाइल में 20 रुपया डला लें और हमारा सिम एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि हमें सिलेंडर बुक करना है। और हमारा सिम एक्टिवेट हो जाता, हमारा यूपीआई एग्जिट हो गया है, अब उसमें 199 रुपये डालें और उसके बाद 20 रुपये हम डाल सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो फिर क्या मतलब है इस देश भर का मुजरा करने का? यहाँ पे आप समझिए कि ट्राई जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। समझ रहे हो? कंपनियां तो वैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ पे जियो और एयरटेल सब मिलके चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। सब मिलके अपने रिचार्ज का दाम टोटली बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे ट्राई से ऐसी कुछ नियम कानून निकलवा रहे हैं कि लोगों का उस पर ध्यान ना जाए। आप समझिए कि जो 199 का रिचार्ज था, 199 में पूरे 28 दिन मिलते थे, उन्होंने रेट कम करके उसका 24 दिन कर दिया है। समझ रहे हैं? तो ये लूट घसोट इस तरीके से चल रही है। आप समझिए, रिचार्ज कम होने के बजाय सारा का सारा रिचार्ज बढ़ गया है। अब जो 10 रुपये 20 रुपये का रिचार्ज लाए हैं ये लोग, वो भी समझ लो कि 10 रुपये का रिचार्ज आप जब कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना कि 199 रुपये का रिचार्ज आपने डाला है, उसके बाद 10 रुपये का कर सकते हो।
तो भैया ये 10 रुपये का रिचार्ज का हमारा क्या मतलब है? जब 199 डलाने के लिए हमारे पास पैसा है ही, उससे हमें अनलिमिटेड कॉल मिल जाएगा, तो 10 रुपये का टॉक टाइम उसके बाद हम क्यों डालेंगे? तो यहाँ पे 10 रुपये का 20 रुपये का टॉक टाइम वो लाए तो, लेकिन फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। 100 बात की एक बात, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इस बात पे बिल्कुल राजी होइएगा कि अगर 10 रुपये डाला जाए, सही है, तो इस 10 रुपये का हमें क्या है, भले 1 रुपये प्रति मिनट का कट जाए, सही है, और एक मैसेज का 1 रुपये कट जाए, तो हमारे पास यहाँ पे वैलिडिटी की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों को पता होगा कि ये सारे के सारे रिचार्ज बीच में आए हैं। पहले वैलिडिटी वाला तामझाम नहीं था। आपके पास मोबाइल है, 199, आपको बहुत ज़्यादा बात करना है तो 199 डलाते, और कम बात करना है तो आप उसमें 10 रुपये भी डाल लेते, तो आप जो है इमरजेंसी के लिए, मिस कॉल मारने के लिए आपके में बैलेंस हो जाता। या फिर आप कोई मैसेज करना है, या फिर मुझे यूपीआई हमारा एग्जिट हो गया है, फिर से उसको बनाना है, तो हम उतना काम कर लेते। अब इसमें वैलिडिटी वाला तामझाम पता नहीं कहाँ से आ गया। अब मान लो 2 नंबर है आपके पास, एक नंबर में रिचार्ज डलाओगे, दूसरे नंबर में 20 रुपया नाजायज आपको डलाना पड़ेगा, नहीं तो 90 दिन बाद कंपनियां आपका सिम किसी और को दे देंगी, और उस कंडीशन पर फिर क्या करोगे आप? अब दोनों नंबरों को चालू करना है तो 20-20 और 40 रुपये, सही है। तो हर किसी के पास एक नंबर, 2 नंबर जरूर है, क्योंकि एक नंबर वो रिजर्व में रखता है कि उसका बैंक में लगा है, हर जगह पे लगा है। दूसरा कॉलिंग नंबर उसके पास रहता है कि जो उसका नेटवर्क अच्छा रहता है वो खरीद लिया। जैसे मान लीजिए वोडाफोन लिया, अब वोडाफोन में नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा सा कम है, जियो में नेटवर्क यहाँ पे बहुत ही रद्दी है, तो अब बाहर निकलते हैं तो जियो में पहले डाटा प्लान सस्ता था तो जियो यूज कर लेते थे। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरा एयरटेल का हमने रख लिया, तो इस कंडीशन पे 2-3 सिम तो लोग चलाते ही चलाते हैं। यहाँ पे इस जो ट्राई ने नियम निकाला था उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि ट्राई ने सख्त आदेश पारित किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये महज एक बकवास है। इसमें लोगों की जेबें और ढीली हो गई हैं। जो रिचार्ज 28 दिन का था उतने ही अमाउंट में उसको 24 दिन का बना दिया। अब बताओ इसमें क्या होने वाला है? अरे भैया कम कम से कम वाला रिचार्ज निकालते, ये वैलिडिटी वाला तामझाम हटना चाहिए। जैसे वैलिडिटी के लिए कोई स्पेशल रिचार्ज नहीं, 199 डालेंगे तो हम कॉल कर पाएंगे, और नहीं डालेंगे तो हम 10 रुपये डाल करके भी अपना काम चला देंगे। कि 1 रुपये का एक मतलब 1 सेकंड का 1 पैसा कटता था, पर सेकंड कॉल रेट कटती थी, वैलिडिटी वाला तामझाम नहीं था। तो ये तामझाम हटना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को थोड़ा बुलंद करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।